हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से आज आपके लिए ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी पे वेबिनार लेके हाजिर हुआ हूँ। प्रो ट्रेडर ब्रांड के फाउंडर सर आमिर रजा साहब हैं। वो ऑलमोस्ट 10 साल से आईटी सेक्टर में हायर मैनेजमेंट के साथ काम कर चुके हैं। करंटली 5 से 6 साल से सर आमिर प्रो ट्रेडर में सर आमिर प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर के तौर पे काम कर रहे हैं। ओके, अबाउट मी, एज यू ऑल नो, मेरा नाम मलिक मेहताब है। बाय प्रोफेशन मैं एक ग्राफिक डिजाइनर और फ्रीलांसर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में तकरीबन 7 साल का है। फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हुए मुझे 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। इनिशियली मैंने सर आमिर से ट्रेनिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मार्केट में सक्सेसफुली काम कर रहा हूँ और प्रो ट्रेडर ब्रांड की मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। ओके, दैट्स इनफ अबाउट मी। लेट्स मूव फर्दर। डिस्क्लेमर, गाइस आप काइंडली इसे ध्यान से रीड कर लीजिएगा। ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है। माजी में हुए नुकसानात या प्रॉफिट्स को सामने रखते हुए बगैर ट्रेनिंग या कंसल्टेंसी अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट वोलेटाइल और हाईली रिस्की हैं। बिफोर इन्वेस्टमेंट आप किसी प्रोफेशनल फर्म से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ सेकंड होल्ड कर रहा हूं ताकि आप तसल्ली से रीड कर लें। ओके, अबाउट प्रो ट्रेडर्स। प्रो ट्रेडर को सर आमिर रजा साहब ने 2018 में स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुली इस ब्रांड को चला रहे हैं, जिसमें हम ट्रेडर्स को प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम फाइनेंशियल मार्केट हम फाइनेंशियल जिसमें हम चीज़ें जो कवर करवा रहे हैं उसमें हम फाइनेंशियल मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट जिसमें फ्यूचर और ऑप्शंस, करेंसी इंडिसेस, कमोडिटीज, वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट वगैरह हम अपने कोर्सेज में जो है वो कवर करवा रहे हैं। उसके अलावा प्रो ट्रेडर ब्रांड का जो हेड क्वार्टर है वो लाहौर में है। हम अपनी तरफ से हर पॉसिबल सपोर्ट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5 कंट्रीज में हमारे कस्टमर्स और स्टूडेंट्स हैं। प्रो ट्रेडर प्लेटफॉर्म में आपको हर तरह के प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्सेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा ट्रेडिंग एजुकेशन कोर्स जिसमें आपको ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग हाइब्रिड मेथड, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इन शॉर्ट इसको वीएसए भी हम कहते हैं। ये सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई पर्सन जो है वो इससे एडवांस ट्रेडिंग कोर्सेज या टेक्निक्स सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो सर आमिर रजा साहब से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसके रिलेवेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये जो एडवांस टेक्निक्स हैं या मेथड हैं, ये इनके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है। सो ये सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं की जा रही। एनीवेज, हम फर्दर मूव करते हैं। ओके, प्रो ट्रेडर टीम। मिस्टर कामरान मुनीर लास्ट वेबिनार आपके साथ कर चुके हैं और मिस्टर मरगूब आलम प्रो ट्रेडर ब्रांड के लीगल एडवाइजर हैं और मिस्टर कामरान और मिस्टर मरगूब दोनों फुल टाइम ट्रेडर हैं और ट्रेनर के तौर पे प्रो ट्रेडर ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी। अब गाइज मुझे थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए होगा। स्टार्ट करने से पहले
मैं ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी का एक शॉर्ट डिफिनेशन आपको समझाता चलूं। ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब है वो मेंटेलिटी जो ट्रेडर्स की किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले होती है। हम बैक एंड पे जाके देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, लूजर या नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है। मुझे आपका फुल फोकस चाहिए होगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस मार्केट में आप ट्रेडिंग करने या सीखने का इरादा रखते हैं, इस मार्केट में 90% लोग जो है वो अपना पैसा लूज करते हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। द मेन क्वेश्चन इज व्हाई। सिंपली बिकॉज उनका माइंडसेट जो होता है वो गैम्बलर्स वाला होता है। माइंड उनका बिजनेस वाला माइंडसेट होता ही नहीं है। हम नॉर्मल कंडीशंस की अगर बात करें, नॉर्मली अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने कैपिटल से बड़ा जंप नहीं मारते। अगर आप बड़ा जंप लगाने की कोशिश भी करते हैं तो आपका कैपिटल उस जंप को सपोर्ट ही नहीं करता। इनडायरेक्टली आप अपने कैपिटल के हिसाब से जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ होता है उसके मुताबिक ग्रो कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, स्लोली बट श्योरली। उसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में सेम वही रियल लाइफ बिजनेस रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये बात समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें गैम्बलिंग का कोई काम नहीं है। और यही एक सबसे बड़ी रीजन है प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं अपने काम में। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जैसे अगर हम बात करें एक नॉर्मल बिजनेस की, तो जैसे आप नॉर्मल बिजनेस में कोई कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करके कुछ टास्क करके आप काम कर रहे होते हैं, वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो अपने ट्रेडिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करता है, जिससे वो मैंने जैसे पहले कहा कि स्लोली बट श्योरली प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे होते हैं। अगर आपका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला होगा तो आप इस मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। आप थोड़ा पैसा बनाएंगे और फिर वही पैसा लूज कर देंगे। एंड इन मोस्ट केसेस आपने अपना अकाउंट भी वॉश कर देना है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप आप कब बाय करना है, कब सेल करना है, कहाँ से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपने सेल या बाय करना है तो क्यों करना है। मोस्टली लोगों से बंदा ये पूछ ले कि आपने बाई या सेल किया है तो उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्होंने क्यों किया है। इसके अलावा आप खुद को हाई रिस्क चार्ज की, फॉर एग्जांपल आपने हाई रिस्क चार्ज किया खुद को, मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने रिस्क और रिवार्ड रेशियो को जो है वो मैनेज नहीं किया, आपने खुद को रिस्क ज्यादा चार्ज किया और रिवार्ड जो है वो कम चार्ज किया। तो दैट्स वाई जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। फेल टू डेवलप माइंड फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेडिंग का। पहली बात तो मोस्टली लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, बट जिनको पता है उसमें भी मोस्टली लोग प्रॉपरली ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो जाते हैं। एक्चुअली एक सेकंड, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू आ रहा है टेक्निकल। एनीवेज, एक्चुअली खुद को एक डिसिप्लिन में कैद करना एक मुश्किल टास्क है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सिखाती है कि आपने रूल्स को कैसे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस करने हैं, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करने के बाद एक ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें जो है वो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता रही होती है। और मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो इस तरह के माइंडसेट को, इस तरह की साइकोलॉजी को बिल्ड करने में नाकाम हो जाते हैं।
सो इनडायरेक्टली उनकी जो साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो वीक होती है। उसके बाद नेक्स्ट, रोड मैप। रोड मैप के बारे में आपको सेम एग्जांपल दूंगा जो सर आमिर रजा साहब देते हैं, क्योंकि वो एग्जांपल जो है वो बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, आपने घर से ऑफिस जाना है तो आपके पास एक रोड मैप होता है। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकले, घर से निकल के आपने कौन से एरिया से बस मिलेगी वो पता लगाया, वो बस आपको और आप उस बस में सवार हो गए और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो आपने इनडायरेक्टली एक रूल फॉलो किया कि आपने घर से निकलना है, घर से निकल के अपनी राइट अपॉर्चुनिटी यानी राइट बस का इंतजार करना है, और राइट बस से आप जो राइट बस होगी वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगी। तो इनडायरेक्टली एक रोड मैप जो है वो आपको बता रहा होता है कि आपने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, और आपने उन रूल्स को लॉन्गर टर्म किस तरह साथ लेके चलना है। सो ये एक रोड मैप होता है जो आपने पर्सनली इस चीज को अपने माइंड में सेव कर लेना है, महफूज कर लेना है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, व्हाई ट्रेडर नीड ट्रेनिंग। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, मैं सर आमिर रजा साहब का स्टूडेंट हूँ, और मैं फिर से सर आमिर रजा साहब की बात करूंगा। उन्होंने मुझे कुछ चीजें सिखाई हैं, और सर कहते हैं कि उन्होंने अपने टीचर की बातें जो है वो घोल के पी ली हैं, और मैं कहता हूँ कि मैंने उनकी बातें जो है वो घोल के पी ली हैं। एनीवेज, सर आमिर रजा साहब कहते हैं कि नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। अच्छा, मैं आपको इसमें ना एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आप एक एयरप्लेन को उड़ाना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं, और आप विदाउट ट्रेनिंग जो है वो उस एयरप्लेन को नहीं उड़ा सकते जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो आप साबित ये हुआ कि आपको उस प्लेन को अगर आप उड़ाने में वाकई इंटरेस्टेड हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कहूं कि मैं एयरप्लेन को उड़ाना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं पहले किसी ऐसे प्रोफेशनल बंदे के पास जाऊंगा जो उस एयरप्लेन को उड़ाने की मुझे टेक्निक्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, और मैं उस ट्रेनिंग की बुनियाद पे, हो सकता है मुझे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं उस ट्रेनिंग को मुकम्मल कर लूंगा, और मुकम्मल करने के बाद मैं उस एयरप्लेन को उड़ा सकता हूँ। यानी कि मैं मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ सीखना है नया। तो ठीक उसी तरह से जब आप फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करें, ओवरऑल आप एक, एक्चुअली ये जो मेथड हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किसी एक मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। ये मेथड आपका जहां जहां वॉल्यूम आता है हर जगह आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बड़ा यूनिक और बड़ा एडवांस मेथड है। तो अ, ठीक उसी तरह से आपने अगर अपनी इस फील्ड में, ट्रेडिंग की फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए पहले आपको किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से ट्रेनिंग लेनी होगी, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर सर आमिर रजा साहब हैं, क्योंकि एक राइट पर्सन ही आपको राइट इंफॉर्मेशन दे सकता है, और वो राइट पर्सन सर आमिर रजा साहब हैं जो आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आप कहते हैं कि आप ट्रेनिंग्स जो है वो नहीं लेना चाहते, और विदाउट ट्रेनिंग जो है वो आप अपना काम कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपना अकाउंट ही वॉश करना है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एयरप्लेन को उड़ाने की कोशिश करूं विदाउट ट्रेनिंग, तो मैंने उसे क्रैश करना है सिंपली। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ योर मेंटर। अक्सर ट्रेडर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो अपने मेंटर, अपने टीचर के बताए हुए रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, या फॉलो करते भी हैं तो पार्शियली फॉलो करते हैं, उसमें से कुछ चीजें स्किप कर देते हैं। देखिए, आपका टीचर आपको जो चीजें दे सकता है वो कोई बुक आपको नहीं दे सकती।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर जब आपको कोई चीज सिखा रहा होता है ना, तो वो आपको उस बुक का कंटेंट भी दे रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो आपका बुक का कंटेंट नहीं दे रहा। वो टीचर आपको बुक का कंटेंट भी दे रहा है, प्लस आपको अपना एक्सपीरियंस साथ में शेयर कर रहा है कि ये देखो कि इस बुक में मैंने ये सीखा, और इसके साथ मैं काम करते हुए मुझे इतना टाइम हो गया है, और इतने टाइम में मैंने जो चीजें सीखी, और उसमें से भी इसमें मैंने कुछ चीजें मजीद इनहेंस की हैं, इम्प्रूव की हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी साथ में लो, और इस बुक का कंटेंट भी लो। तो अपने टीचर को, अपने मेंटर को फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप अपने टीचर को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो सही से नहीं मिलेंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मेंटर को, आपके मेंटर ने जो आपको रूल्स सिखाए हैं, जो चीजें आपको पढ़ाई हैं, आप उन चीजों को फॉलो करो। जैसे जैसे आप चीजों को फॉलो करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो आपस की बात करूं, सर आमिर रज़ा साहब कहते थे, जब इनिशियली मैं सर आमिर रज़ा साहब से सीख रहा था, तो सर कहते थे कि मैं अपने, मेरे जो टीचर हैं, मेंटर हैं, अगर वो मुझे अगर कहें कि रात है, तो मैं कहूंगा रात है। अगर वो कहेंगे दिन है, तो मैं कहूंगा दिन है। यानी कि इस लेवल पे जाके उन्होंने अपने उस्ताद को, अपने टीचर को फॉलो किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख भी सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह से सक्सेस दी है। सो अपने टीचर को फॉलो करना बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना अच्छे से, जितने डीपली जाके आप अपने मेंटर की बातों को लिखेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं जो सर की वीडियोस जो होती थी, मैं उसमें वीडियोस को नोट्स बनाता था, एक एक चीज को लिख के रखता था। और ये काम आप भी करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस को देखें, वीडियोस को देख के उसमें से पॉइंट्स नोट डाउन करें, और नोट डाउन करके लिखें कि ये रूल्स जो है वो मेरे मेंटर ने मुझे करने को कहे हैं, और ये मैंने करना है। और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आपके मेंटर ने आपको बताई हैं कि उन चीजों को करने से मना किया है कि ये चीजें आपने नहीं करनी। ये इससे पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो वो चीजें कर चुके हैं और नाकाम हो गए हैं, और उन्हें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले सिवाय जलालत के। तो जिन चीजों से आप, मेंटर आपको मना कर रहे हैं कि ये चीजें आप ना करें, तो उन चीजों से आपका बाज आ जाना आपके हक में है, आपके फायदे में है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई यू नीड अ टाइम टू बिकम अ फुल टाइम प्रो ट्रेडर। देखिए, एज अ बिगिनर आप, ऐसे कुछ लोग होंगे अभी आप में से जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ कई साल हो चुके हैं काम करते हुए। लेकिन ये आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो बिगिनर हैं। तो मैं सभी के लिए ये एडवाइस कर रहा हूँ कि देखें, आप जितने भी अभी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है, और आपको अभी टाइम लगेगा एक अच्छे लेवल तक आते आते। लेकिन उसके दरमियान आपने अभी बहुत सारी मिस्टेक्स करनी है, और फिर उन मिस्टेक से सीखना है। वो कहते हैं ना कि एक फेलियर के बाद एक सक्सेस आती है। तो अभी आप बहुत सारे फेलियर्स देखेंगे, और उन फेलियर्स से आपने सीखना है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर तभी बनता है बंदा, या कोई भी पर्सन, जब वो बहुत सारी मुश्किलात को, बहुत सारी मिस्टेक्स को सही करता है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ, और अपने आप को टाइम देता है। कि सपोज कि आपके मेंटर ने आपको कुछ चीजें सिखाई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग प्लान में आपकी क्या क्या होना चाहिए, आपके मेंटर ने आपको सिखाया, और आप उस ट्रेडिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, ये भी एक काफी वाइड टॉपिक है। अगर आप इसको इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो इसमें भी आपको काफी टाइम लग जाएगा कि उन रूल्स को के ऊपर पक्का रहना। अक्सर लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो अपने ट्रेडिंग प्लान को पक्का कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो कुछ टाइम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर करते भी हैं तो पार्शली करते हैं, तो उसमें से कुछ चीजें स्किप कर देते हैं। सो ये सारी चीजें जो है ना, फिर उन्हें, ये आपने
इसी ये टॉपिक जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें यही मैं आपको जो पॉइंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपने अपने आप को अलाइन करना है टाइम के साथ कि मुझे टाइम लगेगा अपनी मिस्टेक्स को रिकवर करने में, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं जैसे जैसे मेरे मेंटर मुझे चीजें समझाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं सीखता जाऊंगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लर्न एंड चूज अ सिंगल आइडियोलॉजी। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपने सिर्फ उसी पे फोकस करना है, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल आप सर आमिर रजा साहब आपको कहते हैं कि आपने मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना है, और आपका नेक्स्ट क्लास जो है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो नेक्स्ट क्लास हो रही है वो मनी मैनेजमेंट पे है, और आप जो है वो प्रीवियस उसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पे इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जिस पे आपका मेंटर चाह रहा है कि आप फोकस करें और उस चीज को डीपली जाके अंडरस्टैंड करें, समझें, लेकिन आप उसे इग्नोर करके, उस बात को इग्नोर करके आप मल्टीपल चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, नुकसान आपका, नुकसान ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट की हमने एग्जांपल ली थी, तो आप मनी मैनेजमेंट में जो है वो चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होंगी, और बाकी चीजें जो भी वो आपकी अधूरी रह जाएंगी। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, जिस चीज पे आपका मेंटर चाहता है कि आप फोकस करें, आपका मुकम्मल फोकस उन चीजों पे होना चाहिए, ताकि जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, जो चीजें आपको डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है, वो चीजें आपको प्रॉपरली डिलीवर हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। टाइम क्या हुआ है? ओके, क्विक लर्निंग, क्विक अर्निंग। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, और आपने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस बिजनेस ही साथ लेके चलना है। ट्रेडिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप कुछ ही दिन में अमीर हो जाएंगे और आपके पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी और बहुत शॉर्ट टर्म में आप बहुत कुछ बना लेंगे। टू बी ऑनेस्ट, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग कोई बहुत बुरा बिजनेस है। इसमें एक्चुअली इसमें ना मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है हार्ड वर्क, और एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क एक्चुअली यहाँ पे सही से लिखा नहीं हुआ, बहरहाल हार्ड वर्क में क्या होता है कि एक उसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक मजदूर की, जो अपनी सारी जिंदगी जो है वो अ, आपसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है, और बाय द एंड ऑफ डे उसकी मजदूरी जो है वो फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये है या 1,500 रुपये, आई डोंट नो कितनी है इस वक्त, बट फॉर एग्जांपल हम 1,000 कंसिडर कर लेते हैं, और उसने महीने में कितना कमा लेना है। एक लिमिटेड उसकी एक सैलरी होगी जो लाइफ टाइम उसके साथ चलेगी, लेकिन उसकी मेहनत का अगर हम कंपैरिजन करें तो उसने मेहनत बहुत ज्यादा की होगी आपसे। लेकिन वहीं पे एक ऐसे ट्रेडर्स मौजूद हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो है अर्निंग वो उस हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा होगी। तो ये जो आप काम करेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे अभी आने वाले टाइम में ट्रेडिंग मेथड, इसमें आप स्मार्टली वर्क कर सकते हैं और स्मार्ट प्रॉफिट्स जो है वो भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आप महीनों में, फॉर एग्जांपल महीनों में तो हो सकते हैं खैर, लेकिन दिनों में अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैं दिनों में अपने अकाउंट्स जो है वो डबल कर लूंगा और मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि वो एक कुआं है और कुएं से मैं हर दिन 2-4 बाल्टियां जो है वो निकाल लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये अ, आपने चीज माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम कुछ हैबिट्स चेक कर लेते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स की।
और नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है वो क्या ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो एक क्या कहते हैं कि प्रोफेशनली काम करते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो हमेशा एक प्लानिंग करेगा कि उसने नेक्स्ट ट्रेड करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, किस प्राइस पे करनी है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उसका एसएल टीपी कहाँ पे होगा, और दरमियान में वो सप्लाई और डिमांड को देखेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेगा, फंडामेंटल को देखेगा, सेंटीमेंट को देखेगा, और इसके अलावा जितने भी उसके मेंटर ने रूल्स सिखाए हैं वो सारे के सारे उसके ट्रेडिंग प्लान के अंदर होंगे। वो मल्टीपल चीजों के एनालिसिस एक ही वक्त में कर रहा होगा कि मैंने ये सारी चीजों को कंबाइन किया, यानी कि एक ही जगह पे, वो कहते हैं ना कि सारी इंफॉर्मेशन को एक कूजे में कैद कर देना। अभी मुझे मिसाल सही से याद नहीं आ रही, बहरहाल आप एक रेफरेंस लेने के लिए समझ सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग प्लान के अंदर उसने वो सारी चीजों को कंबाइन करना है कि जो उसके मेंटर ने उसको सिखाई हैं, और वो सारी चीजों को साथ में कंबाइन करके एक ट्रेड को प्लान करेगा कि मैंने इस ट्रेड को करना है तो कैसे करना है, अगर मैंने बाय करना है तो उस बाय के रूल्स क्या हैं, अगर मैंने सेल करना है तो उस सेल के रूल्स क्या हैं, क्या फंडामेंटल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सेंटीमेंट उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को वो अलाइन करेंगे और अलाइन करने के बाद उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और सिर्फ एग्जीक्यूट करना नहीं होता, एग्जीक्यूट के बाद वो उस ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज भी करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल कहीं पढ़ी थी या कहीं सुनी थी, अब मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। एक ट्रेडर थे जो कि 1980s के अराउंड या 1990s के अराउंड बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर थे, और वो ऐसे बाकमाल ट्रेडर थे जो जब ट्रेड करते थे तो मार्केट उनकी फेवर में जाती ही जाती थी, और उन्होंने खुद का एक मेथड डिजाइन किया हुआ था और अपने मेथड के हिसाब से वो ट्रेड्स करते थे। और वो इतने बाकमाल ट्रेडर थे कि 1985 के अराउंड आई थिंक एक क्रैश आया था मार्केट्स में, जिसमें बाकी सारी जो एक्चुअली वो स्टॉक मार्केट में काम करते थे, स्टॉक मार्केट का एक नॉर्मली लोग ये समझते हैं या उनका एक टेक्निकली होता भी ऐसे ही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा एक बुल रन में रहती है मोस्टली, क्योंकि वहां पे सेंट्रल बैंक जो है वो फ्लोर और सीलिंग लेवल्स जो है वो सेट नहीं कर रहे होते। तो मोस्टली जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो बुल रन में ही रहती है। तो जब वो क्रैश आने से कुछ टाइम पहले वो ऐसे ट्रेडर थे कि उन्होंने वहां पे मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था, यानी सेल किया हुआ था, और बाकी सारे लोग जो है वो वहां पे बाय कर रहे थे। और अचानक से मार्केट क्रैश हुई, और मैं यूं समझता हूँ कि वो वाहिद ट्रेडर होंगे जो उस वक्त जो है उन्होंने पैसा कमाया और बाकी सब लोगों ने वहां पे पैसा लूज किया, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उन्होंने कमाए। लेकिन उनमें एक जो खामी थी, इतने बाकमाल ट्रेडर होने के बावजूद उनमें एक खामी ये थी कि वो रिस्क को मैनेज नहीं करते थे। उन्हें रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसमें बहुत वीक थे वो, और इस ऐसी उनकी माइंडसेट होने की वजह से या रिस्क मैनेजमेंट ना करने की वजह से उन्होंने अपने आप को 3 बार बैंकरप्ट किया, यानी कि अपनी जो कुछ माल दौलत जायदाद जो कुछ भी था उनके पास वो सब कुछ खत्म हो गया। तो रिस्क मैनेजमेंट को आप अब अंदाजा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, और इवन कि आप इन फ्यूचर जब किसी भी फंडिंग फर्म के साथ काम करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और उस पे आप इन्वेस्टमेंट्स पे काम करेंगे, तो वो सबसे पहली उनकी डिमांड ये होगी कि आप प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करके दिखाएं, ये प्रूफ करें कि आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सो ये बड़ी जरूरी चीज है, और आपने जितना हो सके इस चीज पे अच्छे से फोकस करना है,
और रिस्क को मैनेज करना सीखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वेट्स फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था रोड मैप में कि एक अच्छा और प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो हमेशा अपनी राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं, आप घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद आप उस एरिया में जाते हैं जहां पे आपकी रेगुलरली बस मिलती है आपको, और उस एरिया में आप बैठते हैं 16 नंबर बस में, और 16 नंबर बस में बैठते हैं तो वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देती है। लेकिन आप जानबूझ के 21 नंबर बस में बैठेंगे तो क्या वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगी? कभी भी नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो हो सकता है किसी दूसरे शहर जा रही हो। तो जब आप गलत बस में बैठ जाएंगे, एक गलत अपॉर्चुनिटी को अपनी राइट अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट जो है ये आपको उठा के बाहर करेंगी, और इसमें आपका अपना लॉस है। सो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करता मार्केट्स के साथ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपनी राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। वो कहता है कि कोई इश्यू नहीं है, मैं ट्रेड आती है तो करूंगा, नहीं आती ना आए, आई डोंट केयर। अगर मुझे मार्केट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर मार्केट मुझे कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो कोई इश्यू नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। और टू बी ऑनेस्ट, प्रोफेशनल ट्रेडर को इतना लालच नहीं होता किसी भी चीज का कि मैं फॉर एग्जांपल अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी भी इस बात की लालच नहीं करता कि यार आज मेरा टारगेट जो है वो पूरा नहीं हुआ, सो मुझे ट्रेड करनी है, तो मैं कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करता, जबरदस्ती ट्रेड में इंटर नहीं होता। और मार्केट्स के साथ जो है वो ये एक तरह से मजाक है और मार्केट्स ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं करती। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑल टाइम फोकस्ड ऑन मार्केट। अच्छा, ये भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं और ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को ना कुछ एक्चुअली इसमें कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है। मजबूरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है और वो जॉब कर रहे हैं, और जॉब कर रहे हैं तो उन्हें अपनी जॉब पे भी टाइम देना है और साथ में अपनी ट्रेडिंग को भी टाइम देना है। सो वो थोड़ा सा ना चीजों को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका मार्केट के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं होता। और अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है वो सारा दिन बैठ के ऐसे ट्रेडर हैं, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे ट्रेडर भी हैं जो मार्केट को पूरा दिन बैठ के देखते रहते हैं, लेकिन मार्केट उनके सामने सारा बिहेवियर करके निकल जाती है और उन्हें समझ ही नहीं आती कि मार्केट में आज क्या हुआ है। तो फोकस, और ये फोकस के मेरी मुराद ये नहीं है कि आपने बैठ के देखना है, फोकस से मुराद के जो आपके मेंटर ने आपको रूल्स सिखाए हैं उन चीजों को आपने सामने रख के फोकस करना है कि यहाँ पे आपके मेंटर का बताया हुआ कौन कौन सा रूल, कौन कौन सी चीजें अप्लाई हो रही हैं, और आपने उन चीजों को जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट, उस राइट अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है ताकि आपको उससे प्रॉफिट हो। लेकिन अ, सबसे पहले ये जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी राइट हो, और उसके अलावा आपके ट्रेडिंग प्लान में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वो बहुत सारी चीजें होती हैं वो जो आपकी अलाइनमेंट होनी चाहिए, कि मार्केट आपकी प्रॉपर जो है वो आपको जो चीजें दिखा रही है क्या वो सही है या नहीं है। तो मेक श्योर कि आप हमेशा मार्केट पे फोकस्ड रहो, और जब भी आप मार्केट को देख रहे हो तो आप अपने मेंटर के बताए हुए रूल्स को अप्लाई कर रहे हो। इंशाल्लाह ये एक्चुअली मैं जिन रूल्स की बात कर रहा हूँ ना, अभी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं किन रूल्स की बात कर रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअली हमारी सबसे पहली क्लास है, अभी हमने आगे जाके आपको ये सारी चीजें बतानी है, लेकिन मैं हम आपको उससे पहले बता रहे हैं कि आपसे पहले आए हुए लोग या अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स जो इससे हम आपके आने से भी पहले, हमसे हमारे आने से भी पहले
जो बिहेवियर करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा लूज करते हैं, तो ये सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और नॉन सक्सेसफुल या नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो चीजें आपने सीखनी है फ्यूचर में, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी और इसके रिलेटेड और मजीद क्लासेस में बताया जाएगा इंशाल्लाह। प्लीज आप लोग क्वेश्चंस जो है वो होल्ड करें फिलहाल। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, ट्रेड विद पेशेंस। हम ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अक्सर ट्रेडर्स जो है ट्रेड में एंट्री तो ले लेते हैं जैसे कि उनके मेंटर ने सिखाया था, लेकिन वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। उन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता कि फॉर एग्जांपल उन्होंने, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की, सेल की, और उन्होंने थोड़ी सी मार्केट नीचे गई और उन्होंने ट्रेड क्लोज कर दी, जबकि उनके जो मेंटर हैं, उन्होंने जो रूल सिखाए हैं उसके मुताबिक जो है वो ट्रेड की यहाँ तक आने की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन उनके जो इमोशंस हैं वो इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि वो ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाते। यानी कि वो ट्रेड एंट्री तो ले रहे हैं लेकिन ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे। सो आपको अपने मेथड पे, अपने टीचर के बताए हुए रूल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके ट्रेडर ने, आपके जो मेथड सॉरी आपके जो मेंटर है, उन्होंने जो आपको रूल्स सिखाए हैं, जो चीजें आपको पढ़ाई हैं, उन उन चीजों पे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो आप रूल्स के मुताबिक कर रहे हो। सो बी कॉन्फिडेंट, और आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो और आपने उस पे होल्ड रखना है। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि आप ट्रेड में इंटर हो और आपके इमोशंस जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएं कि नहीं नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, और आप जो है वो फिर इनडायरेक्टली वो जो पॉसिबल प्रॉफिट था वो लूज कर दें, यानी वो हासिल ही ना कर पाए। सो ये चीज भी एक होती है ट्रेडर्स के साथ, और ये इसके इनडायरेक्ट भी हो जाता है बाय द वे। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ट्रेड में एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद वो अपने एनालिसिस पे इतने ज्यादा वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमने जो एनालिसिस किए हैं ये बिल्कुल आइडियल है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं इसमें गलत हूँ। लेकिन जैसे कि इंशाल्लाह आप सीखेंगे आगे जाके कि सेंटीमेंट और फंडामेंटल जो है वो आपने ट्रिगर हो सकते हैं किसी भी टाइम। जैसे ही सेंटीमेंट या फंडामेंटल ड्राइव होंगे तो आपका बना बनाया सेटअप जो है या बनी बनाई ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट जाने की प्रोबेबिलिटीज हैं। और मार्केट आपको बताएगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको नहीं बताएगी, मार्केट आपको बताएगी कि मैंने अब अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली है। लेकिन आप अपने एनालिसिस पे इतने स्ट्रांगली डटे हुए हैं कि आप उसे अपनी डायरेक्शन को स्विच नहीं कर पा रहे। सो ये थोड़ा सा होता है कि कुछ लोग अपने माइंडसेट को, अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, और कुछ हैं कि वो होल्ड कर लेते हैं, कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर लेते हैं कि फिर वो ऐसे ही करवा लेते हैं। सो आपने फंडामेंटल पे भी फोकस रखना है उसी तरह से जिस तरह से आपने अपने मेथड के बाकी रूल्स की तरफ फोकस रखना है। तो ये भी उस यहाँ पे भी आपका उतना ही फोकस चाहिए होगा जितना आपका फोकस बाकी चीजों के ऊपर चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स। ओके, ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक, अगर हम सक्सेसफुल ट्रेडर्स की तरफ देखें तो सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा एक प्लान के साथ आते हैं। और उसके बाद अगर हम नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बात करें या अनप्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो उनके पास किसी किस्म का ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। वो कभी भी आप सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे, टेक्निकल एनालिसिस पे उनका प्रॉपर फोकस नहीं होगा, वो फंडामेंटल पे वो उनका फोकस नहीं होगा। इसके अलावा वो सप्लाई और डिमांड को नहीं देख रहे होंगे। मल्टीपल चीजें होंगी वो सारी अलाइनमेंट उनकी बिल्कुल नहीं होगी।
जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि प्लान में ये सारी की सारी चीजें ऐड करके उसका एक सम अप निकाला जाता है कि क्या इसमें मेरे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर उसके आपके रूल फॉलो हो रहे हैं तो वो आपका ट्रेडिंग प्लान आपको अलाउ कर रहा है कि आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जिसका ट्रेडिंग प्लान है ही नहीं, उसने ये सारी चीजें इग्नोर करनी है। जब वो ये सारी चीजें इग्नोर करेगा तो उसको अल्टरनेटिवली नुकसान होगा। और ऑब्वियसली जब वो फंडामेंटल को नहीं देख रहा, सेंटीमेंट को नहीं देख रहा, मनी मैनेजमेंट को नहीं देख रहा, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं देख रहा, और ये सारी चीजें वो इग्नोर कर रहा है और उसने बस ट्रेडें लगानी है, चाहे वो बाइक ही लगा रहा है। ऐसा भी होता है कि मैं अगर अपनी अपनी बात करूं, इनिशियली जब मैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आया था ना इस मार्केट में, तो मैं क्या कर रहा होता था कि मैं बाई की भी यही जगह ट्रेड लगा रहा हूँ, सेल की भी ट्रेड लगा रहा हूँ, और मैं दोनों साइड की ट्रेड लगा के बैठा हूँ। ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि प्राइस ऊपर नीचे हो रही है और मैं खुश हो रहा हूँ उसे देख देख के। तो ये ऐसा होता है। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन चीज़ों को इम्प्रूव किया है, और इम्प्रूव करके अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो चुके हैं मुझे इस मार्केट में काम करते हुए। और अल्लाह का शुक्र है, करम है उस मालिक का कि सक्सेसफुली चीजें जो है वो बड़े अच्छे से चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। चार्ज बिग रिस्क ऑन सिंगल ट्रेड्स। ये एक बहुत बड़ी बड़ी निशानी है गैम्बलर्स की। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि गैम्बलर जो है वो इतना लालची होगा, इतना ज्यादा लालची होगा कि वो अपनी एक सिंगल ट्रेड से अपने अकाउंट को डबल करने की कोशिश करेगा। और जब भी वो ऐसा करेगा तो यकीन करें ऐसे ट्रेडर्स की मैंने सिंगल सिंगल ट्रेड्स के साथ जो है वो अकाउंट वॉश होते देखे हैं। एक सिंगल ट्रेड के साथ अकाउंट वॉश। और बड़े बड़े अकाउंट्स जो है वो अभी मैं आपको क्या बताऊं, सर आमिर रजा साहब के पास आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले एक पर्सन आए। मैं अब ये उनका नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि वो एक पर्सन आए और उनका काफी बड़ा अकाउंट था, काफी बड़ा अकाउंट था। और उनका लॉस जो फ्लोटिंग लॉस था वो भी 50% चल रहा था। और टोटल उन्होंने यही काम किया हुआ था कि सिंगल सिंगल ट्रेड्स के ऊपर बड़े बड़े लॉट साइज जो है वो उनके ओपन थे। और फ्लोटिंग लॉस जो है वो मुसलसल इंक्रीज ही हो रहा था। सो ये एक नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर की बहुत बड़ी निशानी है कि वो अपने अकाउंट को रातों रात डबल करने के चक्कर में जो उनके पास है वो भी लॉस कर देंगे, यानी अपने अकाउंट्स जो है वो वॉश करवा देंगे। सो आप लोगों ने इन फ्यूचर कभी भी गैम्बलिंग की तरफ नहीं जाना, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। उसके जो रूल्स आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, आपने उन रूल्स को फॉलो करना है, ताकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह 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 आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप भी इस मार्केट में वैसे ही कामयाब हों जैसे आपके मेंटर्स, सर जैसे सर आमिर रजा साहब जिस तरह से खुद कामयाब हैं, क्योंकि आप उन्हीं के बताए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिन रूल्स को वो खुद फॉलो कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं जैसे आपके मेंटर खुद एक सक्सेसफुल पर्सन है। ओके, लेट्स मूव। नेवर स्टिक टू आवर ट्रेडिंग प्लान। अच्छा, हमने उन लोगों को डिस्कस किया जिनके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है और वो किस तरह से अपने ट्रेडिंग प्लान में कौन कौन सी चीजों को किस तरह से मैनेज मैनेज कर रहे होते हैं। फिर हमने उन लोगों को भी डिस्कस किया जिनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान होता ही नहीं है सिरे से ही। अब हम उन लोगों को डिस्कस करते हैं कि जिनके पास ट्रेडिंग प्लान होता है लेकिन वो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ये टॉपिक भी जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे पर्सन ए की बात करता हूँ। पर्सन ए ने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग प्लान बनाया, जिसमें उसने कहा कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, मैं सेंटीमेंट एनालिसिस करूंगा, मैं रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करूंगा, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखूंगा, मैं सप्लाई और डिमांड को देखूंगा, वीएसए के मेथड के जितने भी रूल्स जो मुझे पढ़ाए गए हैं वो मैं सारे इंप्लीमेंट करूंगा। और इसके अलावा और जितनी भी चीजें मेरे मेंटर ने मुझे सिखाई हैं वो सारी चीजों को मैं अलाइन करके एक ट्रेड के सेटअप को वेरीफाई करूंगा कि क्या ये मेरी ट्रेड है या नहीं, या मेरी ये राइट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। लेकिन वो प्रॉपरली उस
उसमें से कुछ चीजें मिस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वो उसमें से सेंटीमेंट निकाल देगा, वो उसमें से जो एक्चुअली ये दो चीजें जो ना वो बड़ी मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, खैर जो करने वाला हो वो बड़े आसानी से कर सकता है। वो सेंटिमेंट एनालिसिस को निकाल देगा, वो मनी मैनेजमेंट को निकाल देगा, वो फंडामेंटल एनालिसिस को निकाल देगा, और आपका वो जितने भी टेक्निकल चीजें हैं वो उसमें इंप्लीमेंट कर लेगा, और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड कर रहा होगा। तो यानी कि उसने जो इम्पोर्टेंट पिलर्स थे आपकी ट्रेड के दरमियान, वो सारे पिलर्स जो हैं वो उसने गिरा दिए, और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीजें उसने रख ली हैं। तो इसने अपने ट्रेडिंग प्लान को बिल्कुल भी स्टिक नहीं किया, अपने ट्रेडिंग प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। तो इस तरह के ट्रेडर्स भी जो है वो इनडायरेक्टली अपने लॉसेस कर रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े, क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें बताने का मेन मकसद जो है वो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है। यानी कि जो आपको दोनों चीजें दिखाई हैं, कि एक तरफ आपको वो लोग दिखाए हैं जो पैसा लूज करते हैं, और एक तरफ वो लोग आपको दिखाए हैं जो पैसा इस मार्केट में स्मार्ट वर्क के थ्रू बना रहे हैं। और आपने अब किस वे में चलना है, किस रास्ते पे चलना है, आप खुद समझदार हैं, और आप ये तय कर सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने मेंटर को फॉलो करना है, और किस तरह से एक प्लान को फॉलो करके आप एक वो कहते हैं ना स्लोली बट श्योरली, ये एक बड़ा फेमस जुमला है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा फिट बैठ रहा है। ओके, हम फर्दर मूव करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया है। ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, ये मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये जितनी भी मैंने आपको मिस्टेक्स गिनवाई है ना, ये उन सब मिस्टेक्स में से सबसे बड़ी मिस्टेक है। अक्सर वो मनी मैनेजमेंट चले, वो तो एक मनी में जब स्टॉप लॉस यूज ही नहीं किया तो मनी मैनेजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको ना एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाता हूँ, स्टॉप लॉस की डेफिनेशन क्या है, ये क्यों जरूरी है, और प्रोफेशनल्स इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैं एक्चुअली मेरा अब ये एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, उन बैंक्स के भी एसएल होते हैं। मेरी अपनी रिसर्च में मेरी आदत है, मैं जो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं मैं उनको स्टडी करता हूँ, और उनकी अच्छी और बुरी चीजें जो उन्होंने डिस्कस की हुई हैं अपनी बुक्स में, मैं उन बुक्स को रीड करता हूँ। तो मैंने जितना भी रीड किया है सक्सेसफुल ट्रेडर्स को, वो आज तक किसी भी ट्रेडर को मैंने ये बात करते हुए नहीं सुना कि उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कोई भी ये नहीं कहता कि मेरा स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ट्रेडर्स हैं जो बैंक्स के अंदर काम कर रहे थे, तो वो सारे ट्रेडर्स का एक बात पे वो मुत्तफिक हैं कि उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो अगर आप तो खैर हैं ही रिटेल ट्रेडर, आपके तो एसएल हिट होने ही होने हैं। अगर हम अपनी बात में, मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ, तो मेरे भी एसएल हिट होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ, तो एसएल हिट होने की रेशियो जो है वो बहुत कम है अगर मैं कंपेयर करूँ प्रॉफिट्स के साथ। लेकिन उसके बैकग्राउंड में, जैसे कि मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर्स में आपको बताया कि उसमें थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है, और वो मेहनत जो है वो आपने करनी है, और स्टॉप लॉस को हमेशा आपने इस्तेमाल करना है। कभी भी आपने स्टॉप लॉस से नहीं ये स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। स्टॉप लॉस का आसान अल्फाज में मतलब किया है कि आपका एग्री करना एक ऐसी प्राइस पे जहां पे आप अपना मजीद नुकसान नहीं होना देना चाहते। सपोज कि आपने ये तय कर लिया कि आप किसी एक ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस इतना ले सकते हैं और इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, वो 1/1 रेशियो भी हो सकता है। और उसमें आपने जब आपका एसएल हिट होगा तो इसका मतलब है कि आप उस ट्रेड से एग्जिट होने के लिए तैयार हैं कि मैं मजीद लॉस नहीं लूंगा। यानी कि एटलीस्ट आपका अकाउंट तो पूरा का पूरा वॉश नहीं हो रहा ना। तो ये भी एक अच्छी चीज है, यानी कि एसएल हिट हो गया तो नेगेटिव चीज, इसको आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना। ये एक अच्छी बात है कि आपका अकाउंट वॉश होने से बच गया है। ओके, सो ओके, हम फर्दर मूव करते हैं।
ओके, नेक्स्ट, चूज अ सक्सेसफुल ट्रेडर एज अ बिगिनर। जैसे कि मैंने अभी बात की कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले भी इस मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली बिगिनर्स हैं। सो मैं मेरा फोकस जो होगा वो उन मोस्टली लोगों पे होगा। सो एज अ बिगिनर ट्रेडर आपने उस मेंटर या उस मेंटर से ट्रेनिंग लेनी है जो खुद मार्केट में काम कर रहा हो, और सिर्फ काम ना कर रहा हो, वो उस काम में सक्सेसफुल भी हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि अगर आप अपने मेंटर के बताए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे जो वो खुद फॉलो कर रहे हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सपोज कि सर आमिर रजा साहब जो है वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो रूल्स वो खुद फॉलो करते हैं वही रूल्स जो है वो आपको सिखा रहे हैं। यानी कि आप भी अगर उनके रूल्स को वैसे ही फॉलो करें जैसे वो खुद करते हैं, तो इट मीन्स कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने हमेशा उस मेंटर का इंतखाब करना है जो मेंटर खुद काम कर रहा हो मार्केट के अंदर, और ना सिर्फ काम कर रहा हो बल्कि सक्सेसफुल भी हो उस काम में। तो आप अगर मैं आपको सलाम रजा साहब की बात करूं, तो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके उन्होंने काफी सारी चीजें शेयर की हुई हैं, आप वहां पे देख सकते हैं, ये जब आपका दिल करे। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सप्लोरिंग द सपोर्ट। आप जिस भी मेंटर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपका मेंटर आपको लाजमी लाजमी लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करे। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट अपनी बात करूं, तो मतलब प्रो ट्रेडर ब्रांड की बात करूं, तो प्रो ट्रेडर ब्रांड अपने स्टूडेंट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ये सर आमिर रजा साहब की कमिटमेंट है अपने स्टूडेंट्स के साथ कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ना सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि अगर आपको इन फ्यूचर किसी किस्म का कोई मसला आता है और कहीं पे आप फंस जाते हैं, एक्चुअली मार्केट का बिहेवियर जो है वो समटाइम्स थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती। सो हो सकता है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कहीं ऐसी जगह पे फंस जाएं जहां पे आपको चीजें समझ ही ना आ रही हो, और ऑब्वियसली जब चीजें समझ नहीं आएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो आपका कॉन्फिडेंस में के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है। तो जब आप फंस जाएंगे तो आपका मेंटर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, ये बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। और प्रो ट्रेडर ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को हर तरह की सपोर्ट जो है वो पॉसिबल सपोर्ट जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब तक आप ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम आपके साथ हैं। ये इससे बड़ी कमिटमेंट मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट, इंस्टेंट इंस्टेंटली सॉल्व द ट्रेडिंग क्वेरीज। एज आई सेड, हम अपने स्टूडेंट्स को हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहां तक हो सकता है हम बेस्ट पॉसिबल टाइम पे आपको रिप्लाईज प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस चीज़ से कि जो स्टूडेंट सर आमिर रजा साहब से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके फारिग होता है, जिसने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया होता है, एक्चुअली मैंने ये तो हर हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, कि हर कोई आप अगर सिंपल मिसाल ले लें, सिंपल, बहुत सिंपल, आपके स्कूल में जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, आपके स्कूल में जितने भी लोग मिसाल के तौर पर 30 या 40 लोग तो होते ही हैं क्लास में, तो आपके जितने भी बैचमेट्स हैं उसमें से हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये लिखी पड़ी बात है। आपके बैच में अगर 50 लोग हैं तो 50 में से सिर्फ 10 से 15 लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। अब ये वो 10 से 15 लोग वो होते हैं जो अपने टीचर के बताए हुए रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं, उनको उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जो उनके टीचर ने, उनके मेंटर ने, उनके उस्ताद ने सिखाई होती हैं कि आपने ये चीजें करनी है और ये चीजें करने से आप सक्सेसफुल होंगे। सो हर कोई कामयाब हो नहीं सकता,
लेकिन हमारी कोशिश होती है कि किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। अगर कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास और उसको एक बैच में चीजें समझ नहीं आती, सो हम कोशिश करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपको इस बैच में चीजें समझ नहीं आई, हम नेक्स्ट बैच में आपको सिखाएंगे, फिर से सिखाएंगे। और हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हमारी तरफ से हम अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ताकि वो जो है ना बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, क्योंकि ये एक ओपन मार्केट है, और इसमें जो है वो आप घर बैठे कहीं से भी, घर बैठे बिजनेस के दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे, आप कहीं से भी बैठ के इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो एक ये ऐसा बिजनेस है जो आपके कंट्रोल में है। ओके, अब हम जरा एंड पे देख लेते हैं इनरोलमेंट प्रोसेस। इनरोलमेंट प्रोसेस में यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है मलिक मेहताब, और यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है प्लीज कि अननेसेसरी कॉल्स से परहेज करनी है। जैसे कि अभी क्लास स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले क्लास आ मुझे कॉल आ रही थी, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बंदा कॉल नहीं उठा सकता। सो अननेसेसरी कॉल्स जो हैं वो आपने कोशिश करनी है कि नहीं करनी। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज छोड़ें, इवन कि आप मुझे फेसबुक पे मैसेज छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं प्रो ट्रेडर ब्रांड के रिलेटेड, प्रो मलिक मेहताब, malik.mehtab@protraderglobal.com। सही है। सो इसमें हम जितने भी लोग नए प्रो ट्रेडर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वो लोग मुझे स्पेशली कांटेक्ट करें। मैं आप लोगों को नए बैच में जो है वो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है उसमें ऐड करवा दूंगा। इसके अलावा जितने भी आपकी बिजनेस क्वेरीज हैं बिजनेस के रिलेटेड, वो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, info@protraderglobal.com। सही है। अच्छा, मैं अब आपके जल्दी से क्वेश्चंस ले लेता हूँ। प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो काइंडली हमारा जो आज वेबिनार हुआ है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करें, ताकि मैं आपकी क्वेरीज जो हैं वो, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूं आपको। एक्चुअली ये आपके लिए ये बड़ा गोल्डन चांस है, तो क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं वो प्लीज आप लोग करें। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। ओके, मिर्जा मुजम्मिल कह रहे हैं कि जब आपकी एक ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चली जाती है तो उसको स्केल इन कैसे करें। इंशाल्लाह, डोंट वरी। अभी हम एक्चुअली साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक के साथ ही चलें। लेकिन ट्रेड्स कैसे करनी है, किस तरह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं, यानी कि आपने लॉसेस से किस तरह से बचना है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, डोंट वरी। गुलाम मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहे हैं कि क्या हम इस लायक हो जाएंगे कि उसके बाद हम खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखें, हमारा जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स आपको प्रोवाइड करने का मकसद है वो ये है कि आप लोग सिग्नल फॉलोअर्स ना बने, बल्कि आप खुद इस लायक हो जाएं कि आप अपने एनालिसिस अपने हिसाब से करें और अपने माइंडसेट के हिसाब से आप लॉजिकली ट्रेड कर रहे हो मार्केट में। सो ये बहुत जरूरी है, आप इस चीज को करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे और आप इस लायक 100% हो जाएंगे कि आप अपने एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड कर रहे होंगे। जावेद पूछ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपरली सिखाई जाएगी। बिल्कुल सिखाई जाएगी, क्यों नहीं। सरफराज पूछ रहे हैं डेली क्लासेस होंगी। नहीं जी, डेली क्लासेस नहीं होंगी। एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको डेली क्लासेस दे दी जाए तो आप ये कंटेंट इतना हैवी है, ये आपसे हजम ही नहीं होना। तो जब आप उस कंटेंट को हजम नहीं कर पाओगे तो वो थोड़ा आपके ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि आप इस कंटेंट को हजम कर पाओ।
सो स्लोली स्लोली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। दाऊद कह रहे हैं इस वेबिनार में बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं हुआ। हाँ जी, बिल्कुल वीडियो आपको मिल जाएगी। बेशुम कुमार, इंशाल्लाह जल्दी आपको शेड्यूल शेयर किया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। मुजम्मिल, आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा कि क्या है स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है। आई थिंक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आ रहे आज के टॉपिक के रिलेटेड। प्लीज कोशिश करें कि टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें, ताकि आपके, मैं जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि आज के टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ खास चीज जो है वो जितना डीप लर्न कर सकते हैं इसको लर्न कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपके आने वाली ट्रेडिंग में आपको बहुत काम आने वाला है। सो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो कोशिश करें कि आज के टॉपिक के रिलेटेड जो है वो आप क्वेश्चंस करें, ताकि मैं आपको डीपली जाके उसका आंसर दे सकूं। वेलकम जी फैसल। मोहम्मद रहमान, मैंने बैच के हवाले से ये कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस बैच में, अगर अल्लाह ना करे, मुझे, हमारी तो पूरी कोशिश होगी अपनी तरफ से कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएं, लेकिन जस्ट इन केस एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, किसी के कुछ पेपर्स आ जाते हैं, किसी के यहाँ कोई शादी का मौका आ जाता है, या डेथ हो जाती है रिलेटिव्स में किसी की, या जॉब के सिलसिले में वो प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रॉपरली चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो हमारी कोशिश होती है कि उनका हाथ छोड़े ना। हमारी कोशिश होती है कि उनका हाथ थाम के रखें, और नेक्स्ट बैच में हम आपको दोबारा से जीरो से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप जो है कुछ करने लायक हो जाए। सरफराज ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। सरफराज असलम, नहीं सॉरी, आलम। वो कह रहे हैं कि सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करेंगे। देखें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आप बिल्ड कर सकते हैं, जैसे एक घर बिल्ड किया जाता है ना, तामीर किया जाता है एक घर, और आहिस्ता आहिस्ता एक एक ईंट लगा के उस घर को बनाया जाता है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी वैसे ही है। मैं उसकी आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अगर आज आप, सर आमिर रजा साहब ने आपको कुछ रूल्स समझाए, आपने उन रूल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया, आपके साइकोलॉजी में, आपके दिमाग में वो चीजें फिक्स हो गई। उसके बाद सर आमिर रजा साहब ने आपको फंडामेंटल के बारे में समझाया, और ये समझाया कि आपने किस तरह से आपने उनको इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे जैसे आप एक रूटीन में उनको इंप्लीमेंट करते जाएंगे, तो वो भी आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा बन जाएंगे, यानी कि आपकी एक डेली की रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कि आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, तो आपके माइंड के अंदर वो चीज चल रही है कि मैंने ये करना है। यही साइकोलॉजी है। आपका माइंड आपको खुद बताएगा कि ये करना है, ऐसे करना है। ओके। वी ऐसे एंड्रॉयड पे हो सकता है, मोबाइल पे जमीर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंडिकेटर जो है वो, या पूरा वो ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपको अलग से परचेज करना होगा। वो अगर आप परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। एक्चुअली वो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, और उस क्लाउड बेस में आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, और कहीं पे भी आप उसे लॉग इन करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक अपने आप में कमाल है।
जावेद, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? बेसिकली ये एक दूसरे से लिंक्ड है। चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हैं और एक दूसरे से लिंक भी हैं। वो आज जब आपकी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ओके, मैं अब एक से दो क्वेश्चंस लूंगा। अभी सारे वो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे ख्याल से कोई भी टॉपिक के रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया है, जो कि अभी भी सरफराज असलम ने पूछा है। बिल्कुल शुएब, आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं जब भी आपकी ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट होंगी और आप इस लायक हो जाएंगे। और ये आप खुद कहेंगे, ये मैं आपसे बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा। ये बात यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये आप लोग खुद अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ, अब जो मैंने सीखी है इससे पहले पता नहीं मैं कहाँ था। और ये बात मैं जाती तौर पे इस चीज का खुद गवाह हूँ कि ये मेरे अपने साथ हुआ है कि मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में था। अब जाके मुझे होश आया है और सर आमिर रजा साहब से जब मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं, तो आप भी सर आमिर रजा साहब के पास आए हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कुछ टाइम तक पता चल जाएगा कि सर आमिर रजा साहब कितने जबरदस्त लेवल पे जाके किस स्टैंडर्ड पे जाके आपको सिखा रहे हैं चीजें। और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड की चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जी सरफराज, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा सर के प्राइवेट स्टूडेंट्स के रिलेटेड। अब्दुल्ला मलिक, ये कह रहे हैं आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया। मैं से कोशिश कर रहा हूँ कि रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो मैं इनपुट करूँ, ताकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग में जितने रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे तो उतना बेहतर है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल माजरत, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। प्रीतम रॉय कह रहे हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या वीएसए में काम करेगा? पहले तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है क्या, मुझे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप मेथड की बात कर रहे हैं। तो कैंडलस्टिक एक डिफरेंट, या आई मीन प्राइस एक्शन जो है वो एक डिफरेंट मेथड है और वीएस एक कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है। प्राइस एक्शन में आपको प्राइस की मूवमेंट पता लगाते हैं लोग कि क्या प्राइस कर रही है, लेकिन वॉल्यूम में और सॉरी वीएसए में हम एडिशनल चीजें कर रहे होते हैं, जिसमें हम वॉल्यूम के साथ रीड कर रहे होते हैं मार्केट्स को। जी बिल्कुल दाऊद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम या और मुश्किल काम यही है कि ट्रेडिंग में आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये इमोशंस ही हैं जो आपसे रिवेंज ट्रेडिंग भी करवा रहे होते हैं। सो इनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इनसे बचा जा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, एक ही दिन में आप अपनी सारी चीजें जो है वो सीख जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप, जैसे जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, वैसे वैसे आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स बेहतर से बेहतरीन आते जाएंगे। ओके, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सब गाइस का, जिन 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 लोगों ने ज्वाइन किया। सो इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।